धरती पर जीवन का विकास कैसे हुआ, इंसान धरती पर कहां से आए, इसका सही और सटीक जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी है, लेकिन वो इंसानों की उत्पत्ति के बारे में सही नहीं बताते। धरती पर जीवन की शुरुआत और उसके विस्तार को लेकर कई तरह की थ्योरीज मौजूद हैं, जिन पर हर कोई अपने हिसाब से विश्वास करता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, जो बीतते समय के साथ साथ विकसित होते चले गए और मानव रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं थी जितना हम सब समझते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि इंसान का जन्म बंदर से हुआ है, क्योंकि आज तक स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चल पाया है कि पृथ्वी पर इंसान का जन्म कैसे हुआ। धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव विकास को लेकर अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं, जिसमें से डार्विन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। इस थ्योरी में बताया गया है कि जीवन की शुरुआत धरती के महासागरों में हुई थी, जिसके बाद वहां से अलग अलग रूपों में जीवन की उत्पत्ति व विकास क्रम रूप से हुआ था। बैक्टीरिया से मछली का जन्म हुआ और फिर मछलियों के विभिन्न प्रजातियों में से किसी एक ने जमीन पर आकर स्तनधारी यानी मैमल्स जीवों को विकसित करने का काम किया। फिर ये जीव अनेक रूपों जैसे बंदर, शेर आदि बने। इस तरह एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही मानव जीवन की नींव रखी गई थी और बंदर यानी हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए, जो कि लाखों करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद इंसान यानी हम बने। लेकिन अगर पंचपर्मीय थ्योरी पर ध्यान दिया जाए तो यह धरती पर मानव जीवन के विकास को लेकर एक अलग ही तर्क सामने रखती है। इस थ्योरी के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत महासागरों में बैक्टीरिया के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत धरती के बाहर से हुई है। पंचपर्मीय थ्योरी के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत सबसे पहले किसी दूसरे ग्रह या सौर मंडलीय पृष्ठों पर विकसित हुआ था, जिसके बाद वहां से जीवन के कुछ कण धरती पर भेजे गए। इस थ्योरी पर यकीन किया जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत कोई प्रकृति प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा बसाया गया था। ऐसे में यह जानना और भी रोचक हो जाता है कि पंचपर्मीय थ्योरी धरती पर इंसान की उत्पत्ति को लेकर हमारे सामने क्या तथ्य उजागर करती है। आमतौर पर इन थ्योरीज को 3 अलग अलग ग्रुपों में बांटा जाता है, जिन्हें लिथो पंचपर्मिया, ब्लास्टिक पंचपर्मिया और डायरेक्टिव पंचपर्मिया के नाम से जाना जाता है। धरती पर जीवन की शुरुआत को लेकर कई तर्क दिए गए हैं, लेकिन इनके पुख्ता सबूत किसी के हाथ नहीं लग पाया है। धरती या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह आज भी एक जटिल सवाल है। इस सवाल को हम जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, उसकी जवाबों में उलझकर रह जाते हैं। अगर पंचपर्मीय थ्योरी पर यकीन किया जाए तो यह भी सवाल खड़ा होता है कि ब्रह्मांड में जीवन कहां से आया। अगर धरती पर जीवन दूसरे ग्रहों या आकाशगंगाओं से आया है तो उन जगहों पर जीवन का जन्म विस्तार कैसे हुआ। यह कुछ ऐसे सवाल है जिन्हें आप जितना सुलझाना चाहेंगे उसमें उतना ही उलझकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।